हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। उससे पहले आप जितने भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, आपको तहे दिल से थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। डिवाइन को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, साथ देने के लिए, राह दिखाने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, सबको। तो आप सभी को तहे दिल से थैंक यू। अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ गाइडेंस चाहिए या फिर अपना जर्नी को कंफर्म करना है तो आप, मैं व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी पहले देख लेते हैं DFs के करंट एनर्जी। आज 11-1 है, तो ये 111 का कॉम्बिनेशन बना है। तो आज कल इसलिए एनर्जी थोड़ा भारी चल रहा है। आज भी सुबह से आपको हल्का फुल्का, मतलब जैसे फीवर जैसे फील हो सकता है। नॉट एग्जैक्टली पूरा ही फीवर है, बट फीवर से फील हो सकता है। मतलब जैसे बदन तप रहा होगा या फिर आपको कुछ काम करने का मन नहीं हो सकता है। बॉडी वाइब्रेट कर रहा है। जैसे पैर के निचला वाला पार्ट में जैसे लग रहा है कि मतलब कुछ गरम गरम जैसे फील होता है आपको, जैसे लग रहा है कि वहाँ से कुछ एनर्जी निकल रहा है। तो ये आपका क्लींजिंग हो रहा है। तो वो मतलब एनर्जी जितना भी नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं से तो निकल रहा है। तो वो जो आपको फील हो रहा है तो वो वही एनर्जी क्लीनिंग हो रहा है, क्लींजिंग चल रहा है प्रोसेस वही। और आपको मतलब खाने में शायद एपेटाइज़र थोड़ा कम हो गया आपका, मतलब खाने का मन नहीं हो रहा है या फिर खाने से भी मतलब ब्लोटिंग जैसे फील हो रहा है। लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट जो हेड है आपका, वो लेफ्ट पार्ट वो आपको पेन कर सकता है। नहीं तो थोड़ा जैसे सुई चुभाते हैं उस तरह से फील हो सकता है। थोड़ा भारी भारी लग सकता है। तो वो चीज़ सब चल रहा है क्योंकि मस्कुलिन का मतलब वो जो 111 का एनर्जी है, तो मस्कुलिन के ऊपर बहुत भारी है। तो उनके वजह से आपको भी वो चीज़ मिररिंग हो रही है। आपके में भी बहुत सारा नेगेटिविटी जो है वो भी क्लिनजिंग किया जा रहा है। न्यू बिगनिंग की तरफ आपके लिए, आपको लाइफ को अभी सेप किया, मतलब सेप किया जा रहा है न्यू बिगनिंग के लिए। इस तरह से आप लाइफ को थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाया जा रहा है कि लाइफ में आपके लिए न्यू शुरू होगा। मे बी ये जर्नी में भी, जर्नी को न्यू डायमेंशन से आप देख पाएंगे। जर्नी को जिस तरह से आप ले रही थी, पेनफुल जर्नी है, मिस्टीरियस जर्नी है। जर्नी में कभी यूनियन होता ही नहीं है या फिर जर्नी कभी भी मतलब खाली मिला ही है पेन झेलने के लिए। मतलब ये सब जो माइंड सेट था या फिर जो थॉट प्रोसेस था, धीरे धीरे आपको पॉजिटिविटी शो हो रहा है। धीरे धीरे आपके अंदर में ये चीज़ आ रहा है कि इसको मतलब झेलने से अच्छा है इसको क्यों ना हम फील करें या फिर मैं भी कुछ ना कुछ अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। तो फेमिनाइन को आज इस तरह से फील हो रहा है। फेमिनाइन को कुछ न्यू शुरू करना चाहती है, अपने इनर वर्क्स पे थोड़ा न्यू अपने मतलब काम करना चाहती है। जैसे कुछ न्यू संकल्प ली है फेमिनाइन कि अपने इनर वर्क को थोड़ा भी मतलब डट के करेगी, थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगी और कंटिन्यू करेगी। जो जितना भी मतलब डिसकंटिन्यू हो गया था, बीच बीच में रुक गया था, उसको फेमिनाइन कोशिश कर रही है कि उसको अपना 100% देने के लिए। तो उसमें न्यू जैसे मतलब कहीं से कुछ यूट्यूब वगैरह में हो गया या फिर कुछ मंत्रास वगैरह हो गया, महामंत्रस हो गया, या फिर वो शिव जी का जो रहता है वो कुछ मंत्र हो गया। तो वो सबको कुछ मतलब फेमिनिन के पास वो मैसेज भी आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं से वो एंजल्स और सब एंसेस्टर्स, जो गार्डियन एंजल्स, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको पहुंचा रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र जो शिव जी का। हाँ, तो वो भी हो सकता है। या फिर आपको मतलब कुछ जैसे रहता है ग्रीन तारा माँ का मंत्र, रेड तारा मंत्र, तो वो आपको पास कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। आपको जो चीज़ को बोला जा रहा है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, प्रैक्टिस करने से वो धीरे धीरे आपको फील हो रहा है कि हाँ, ये कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है। या फिर आप जो एक पैटर्न था मतलब एक चीज़ को झेलने का, एक चीज़ को डील करते थे, जो अपना जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसमें आपने कुछ ना कुछ न्यू डायमेंशंस ऐड हो रहा है बाय डिवाइन। तो आपको ये चीज़ अच्छा भी लग रहा है, आप ये चीज़ में भी ट्राई करना चाहती हैं फेमिनाइन। और फेमिनाइन अपने आप को अभी फील कर रही है कि वो क्वीन है, वो लूज़र नहीं है, वो कमज़ोर नहीं है, वो हारने वाली नहीं है, वो वीक नहीं है। अपने में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्टेमिना है, बहुत कुछ
बहुत कुछ पोटेंशियल है जो कर सकती है फेमिनाइन, तो वो चीज़ के लिए वो आगे बढ़ रही है। अपने आप को डिवाइन के पास सौंप दी है, सरेंडर कर दी है, डिवाइन को प्रे की है कि डिवाइन गाइड कीजिए, डिवाइन हेल्प कीजिए, डिवाइन आप रास्ता दिखाइए। तो फेमिनाइन का वो जो प्रेयर्स है वो सुना जा रहा है, डिवाइन आपके पास हेल्प भेज रहे हैं। अगर आप अपने मतलब तुरंत अगर आपको चाहिए मतलब रिप्लाई अपने आप मतलब आप भी वो एंजल्स आर्की एंजल्स के साथ भी कनेक्ट कर रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है अबाउट जर्नी। जितना खाली आप सुन रहे हैं देख रहे हैं उतना नहीं, बहुत सारी चीज़ आपको फील भी हो रहा है। मतलब कहीं पे कुछ पैटर्न दिख जाना, आसमान में कुछ दिख जाना, अब अपने बगल बगल में कुछ दिखना, तो ये चीज़ को आप समझ पा रही हैं कि मतलब थोड़ा मतलब जैसे अलग लग रहा है आपको, वो डायमेंशंस थोड़ा चेंज हुआ है आप में, आपको अच्छा लग रहा है। मतलब ये सब चीज़ को जान के कि हाँ ये चीज़ में जो यूनिकनेस है वो आप फील कर पा रही हैं कि एक्चुअली जर्नी कितना यूनिक है। आपको डिवाइन बहुत हेल्प कर रहे हैं फेमिनाइन, डिवाइन आपको असिस्ट दे रहे हैं, डिवाइन आपको अंदर से हिम्मत दे रहे हैं, आपको अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हाँ आज बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग था ये फेमिनाइन सुबह। आपके लाइफ में जितने जन भी आपको पेन दिए हैं या फिर एब्यूजिव बिहेवियर किए हैं या फिर आपको जो भी ट्रॉमा मिला है, फेमिनाइन का लाइफ बचपन से इतना इजी नहीं रहता है, बाकी सबके लाइफ से थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही रहता है टफ। इसका मतलब नहीं कि बाकी जो जर्नी में नहीं है उनका लाइफ टफ नहीं रहता है, लेकिन फेमिनाइन का थोड़ा ज़्यादा ही चैलेंजेस रहता है बचपन से ही। मतलब जैसे मदर लव नहीं मिलना, या फिर फैमिली में कोई है, मतलब मे बी फादर भी हो सकते हैं जो कि हेट करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या फिर मतलब कुछ ना कुछ रहता है, वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। वो उतना बाकी बच्चे को जितना प्यार मोहब्बत मिलता है फेमिनाइन को उतना नहीं मिलता है, अगर मिला है वो भी कहीं ना कहीं कुछ कम ड्यूरेशन के लिए। तो वो सब जो चीज़ आपको जो बचपन में जो ट्रॉमा मिला था, डीएम से भी जो मिला है, और जो भी डीएम को छोड़ देकर बाकी भी जितने सोसाइटी से हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, आपको जहाँ से भी जो भी चीज़ आपको बुरा लगा है या फिर जो भी आपको दुख पहुँचा है, तो वो चीज़ आपको याद आ रहा है आज बहुत ज़्यादा। मतलब वो चीज़ के लिए आप खुद को मतलब वही इधर रो रही हैं, या फिर आपको क्राइंग एनर्जी हो रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि यार कितना बुरा हुआ है मेरे साथ। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने पे तरस आ रहा है कि मतलब कैसे इतना सब क्या क्या मेरे साथ हो गया। तो वो चीज़ में आप थोड़ा सोच रही हैं, वो थोड़ा आपका थॉट्स है, वो क्यों है मैं आगे बताऊंगी। तो आपको वो चीज़ का फील हो रहा है, आपको वो चीज़ में थोड़ा मतलब भारी भी लग रहा है, रोना भी आ सकता है। और आप वो मतलब किसी को जो जिनको माफ़ भी कर चुकी थी उनके लिए फिर आज कर्स निकल रहा है मन में, और फिर भी वही मतलब गुस्सा वाला एनर्जी थोड़ा है। तो डिवाइन के पास सरेंडर रहिए फेमिनाइन। देखिए जो होना था वो हो चुका है, अभी जो है आप जान रही हैं आप क्या हैं, आप क्यों आई हैं दुनिया में। तो अभी जो है अभी आपके हिसाब से चलेगा। आप इतना पावरफुल अभी बन रही हैं कि आपको ना मतलब बाहर से या फिर अंदर से कोई हिला सकता है नहीं। पहले कोई ट्रिगर कर देता था, आप रो लेती थी। अभी मतलब अभी आप इतना स्ट्रांग बनेंगे कि आप रोएंगे कि नहीं रोएंगे, आप वो डिसाइड खुद करेंगे कि मुझे ये पॉइंट में रोना है कि नहीं है। तो आप इमोशनली मेंटली उतना स्ट्रांग हो रही हैं, आपको डिवाइन उतना स्ट्रांग बना रही हैं। तो आप वो चीज़ को मतलब गले लगाइए, वो चीज़ को आप अप्रिशिएट कीजिए, डिवाइन के पास ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आपके पास जो भी है फेमिनाइन, जितना भी है, फाइनेंसेस का दिक्कत अगर चल रहा है, फिर भी अगर आपको जितना चाहिए उससे कम है तो जितना भी है उसको थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको ये चीज़ के लिए आप पे कर रही हैं कि जितना भी मिला है वो भी मतलब उसमें आप संतुष्टि हैं, आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। क्योंकि 3D में भले ही हम रह रहे हैं, लेकिन हमको अपने आप में कंप्लीट रहना है। तो कंप्लीट मतलब जितना भी है जैसा भी है उसी में ही चला लेना है, उसी में ही रहना है। जब आप ये एनर्जी में आ जाएंगी तो डिवाइन अपने आप आपको अबंडेंस देंगे। जब आप डिमांड की एनर्जी में रहेंगे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इसका मतलब क्या है, आप यूनिवर्स को वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके पास वो नहीं है। कुछ चीज़ का लैक्यूना का एनर्जी आप भेज रहे हैं, तो कमी है नहीं है मतलब वो कमी होते ही जाएगा।
आप जितना भी उसमें संतुष्ट रहिए, भले ही वो चीज़ आपके लिए अभी थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी संतुष्ट रहिए, उसमें भी थैंक यू बोलिए। क्योंकि अगर आप खुद को खुद देखेंगे, शायद अब जितना है उतना भी एक टाइम में नहीं था, राइट। तो अभी जितना है उतना भी फ्यूचर में नहीं रहेगा, उससे बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, डिवाइन अबंडेंस देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वो माइंडसेट में आना पड़ेगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोली थी, वो वाला बहुत काम करता है। आपको वो चीज़ में माइंडसेट रखना पड़ेगा। पॉजिटिव माइंडसेट इज़ वेरी नेसेसरी। आप उसको नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। अपने नेगेटिविटी को मतलब जितना भी है उसको सब क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं क्लियर करने से वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। और मैं और एक तो बता देना चाहती हूँ, जितने भी कमेंट्स मैं देख रही हूँ, सबका देखती हूँ, और लेकिन कुछ कुछ कमेंट है जो इतना नेगेटिविटी है उसमें, अपने डीएम का पिंडदान करने तक भी मतलब लोग कमेंट भी किए हैं। तो वो चीज़ मैं देखी, मुझे वो बहुत बुरा लगा। वो ठीक है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबको दिया है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने डीएम को ख़त्म कर चुके हैं तो ये जर्नी आपके लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, या फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप अपने डीएम को अगर ख़त्म कर चुके तो हो गया, फिर आप क्या है, डीएम क्या है, डीएम में मतलब डीएम का सोल ही है, बट इन ए डिफरेंट बॉडी, एक सोल ही है। अगर खुद को खुद ख़त्म कर चुके हैं तो फिर क्या चीज़ के लिए वीडियो सुनना, क्या चीज़ के लिए वीडियो देखना, क्या चीज़ के लिए जर्नी में आगे बढ़ना है। जैसे बाकी आते हैं, दुनिया में रहते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं, वैसे ही कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, जो कमेंट किए उनके लिए रिप्लाई है। तो आपको जो पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आपको जर्नी में सही लग रहा है, आप ये वीडियो सुनिए, नहीं तो 1000 करोड़ वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, लेकिन इस तरह से नहीं। आपको नहीं सही लग रहा है तो आप वीडियो मत देखिए, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मतलब कुछ नेगेटिव मैसेज जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ में मतलब कमेंट सेक्शन में जो भी क्लेम कर रहे हैं, जो भी ब्लेसिंग, सबका उसमें कनेक्शन रहता है। कोई प्रे कर रहा है, कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है, कोई ब्लेसिंग्स मांग रहा है, तो आप वो चीज़ में कितना इतना नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो इसलिए सब डीएफ को मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये जर्नी में हैं, डीएफ्स कंफर्म कर चुकी हैं, हमेशा अपने पे भरोसा रखिए, अपने डीएम पे। डीएम अगर नहीं ट्रिगर करते, आप ये जगह में नहीं पहुंचते, मैं मान रही हूँ, डीएम जो करते हैं कभी भी भूला नहीं जा सकता, कभी भी इजी नहीं रहता है। किसी के डीएम भी नहीं मतलब आराम आराम से जर्नी कटा है, किसी का भी नहीं, नॉट ए सिंगल पर्सन जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो डीएम ट्रिगर कर रहे हैं क्योंकि वो अवेकनिंग करने के लिए ना, वो भी कहाँ मतलब रसगुल्ला खाकर बैठे रहते हैं। डीएम का भी लाइफ मतलब पूरा बदतर से बदतर हो जाता है। आपको जब आएंगे डीएम आपको बताएंगे, फिर आपको पता चलेगा। तो ये जर्नी पे भरोसा रखिए, अपने पे भरोसा रखिए फेमिनाइन, और ये सब नेगेटिविटी को हटाइए। अपने डीएम को कर्ज करना बंद कीजिए। जितने भी हैं, जो भी हैं, आप ही का ही पार्ट हैं, आप ही हैं, वो जो हैं आप ही हैं, सेम है, अलग नहीं है। तो ये कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। कम टू द नेक्स्ट, हम लोग अभी देख लेते हैं डीएम्स का करंट एनर्जी। तो डीएम सरेंडर पे आ गए हैं। डीएम अभी जो स्टेज में चल रहे हैं उनके ऊपर भारी था। हाँ, बोली थी ना, वो आगे बताऊंगी क्यों फेमिनाइन को ऐसे फील हो रहा है, ये सब मतलब पुराना बात याद आ रहा है, या फिर एंगर इशू जैसे वो गुस्सा हो रहा है, क्योंकि डीएम खुद वो एनर्जी में है। डीएम को बहुत गुस्सा आ रहा है, किस पे, खुद के ऊपर। वो आपको जो जो बोले थे, जो जो आपको हर्ट किए थे, जो जो आपको पेन दिए थे, वो खुद ही वो रिकॉल कर रहे हैं। जो कि नॉर्मली डीएम अपने नेगेटिविटी को, अपने आप को नहीं देखते हैं, वो दूसरे को हमेशा दिखाते रहते हैं। फेमिनाइन को हमेशा भी मिरर दिखाते हैं। वो तो जर्नी का पार्ट है, लेकिन डीएम का नेचर भी ऐसा रहता है कि वो सबको गलती निकालते रहेंगे, उसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, लेकिन अपने में क्या गलती है, अपने में क्या कमी है, कभी दिखता नहीं उनको, कि कभी देखते भी नहीं है। अब क्या हुआ है, और जो आई थिंक 13 को शायद है, परसों को ही है, फुल मून है, तो वो चीज़ का भी एनर्जी भी है, हैवी है वो चीज़ का एनर्जी। तो मास्कुलाइन को बहुत हैवी एनर्जी फील हो रहा है, अपने उनको गिल्ट फील किया जा रहा है। मतलब उनको अपने कर्म पे जितने भी चीज़ किए हैं फेमिनाइन के साथ, उसको सब चीज़ का उनको गिल्ट फील हो रहा है। और खाली फेमिनाइन के साथ नहीं, आप देखिएगा मास्कुलाइन खाली थर्ड पार्टी को छोड़कर बाकी दुनिया में मैक्सिमम लोगों के साथ वो बुरा करते रहते हैं। मतलब किसी को टोक देना, किसी को रोक देना, मारपीट करना, किसी को बुरा मतलब भला बोल देना, अब्यूजिव बिहेवियर होना, ये कहीं ना कहीं हमेशा उनका रहता ही है कैरेक्टर्स। ये डीएफ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन थर्ड पार्टी को छोड़ देने से थर्ड पार्टी को ही पूजा करते हैं, बाकी सबको साथ वो वैसे रहते हैं। तो जितने भी वो कर्मा किए थे जिन के साथ,
जितने भी बुरा किए थे वो सब रिटर्न हो रहा है, तो उनके ऊपर वो सब चीज़ आ रहा है। अपने फाइनेंसेस को मैं संभाल नहीं पा रहे हैं, इमोशनली मतलब टूट चुके हैं, ब्रेकडाउन हो गए हैं, मतलब फिजिकली भी हेल्थ इशू है। तो कुछ चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ को वो अपने अंदर में नहीं समेट पा रहे हैं, जबकि समेटने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, या फिर खुद को उतना कॉन्फिडेंट समझते थे कि ही इज़ स्मार्ट इनफ, ही इज़ कैपेबल इनफ टू हैंडल एवरीथिंग, वो उतना खुद को समझ चुके थे। लेकिन अभी क्या हुआ, कहाँ गया उनका स्मार्टनेस, कहाँ गया उनका कॉन्फिडेंस, कि अभी कुछ भी नहीं सिमट रहा है सिमटने से। तो वो चीज़ के लिए वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट चल रहा है। फेमिनिन आपको भी शायद में भी रात में नींद नहीं आ सकता है, या फिर मतलब सोते ही बीच बीच में रात 3 बजे 2 बजे आपका नींद टूट जाता होगा। तो उनका एनर्जी है वो नहीं संभल पा रहे, उतना एनर्जी आपको मिस कर रहे हैं, और खाली डिवाइन आपके साथ जो बुरा किए हैं उतना याद नहीं दिला रहे हैं, और बाकी जिनके साथ भी बुरा किए हैं उनको भी वो याद दिलाया जा रहा है। इसीलिए आपको ना आपके भी कौन कौन ट्रॉमा आपको मिला दिया था, या फिर कौन मतलब कहाँ कहाँ से आपको मतलब पेन हुआ मिला था, आप हुए थे, तो वो सब चीज़ भी आपको याद आ रहा है। वो मास्कुलाइन का ही एनर्जी है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, मिरर कर रहा है। तो और मास्कुलाइन अभी सरेंडर के मोड पे आ गए हैं, अभी नहीं संभाला जा रहा है उन पे, अभी डिवाइन के पास सरेंडर है। अभी जान चुके हैं कि मास्कुलिन को पता चल गया कि ये जो कर्मा किए हैं उनको माफ़ी नहीं मिलेगा, कर्मा से वो बचेंगे नहीं, क्योंकि वो कर्मा का ही वो पे बैक कर रहे हैं। तो ये चीज़ के लिए वो जान चुके हैं। तो इससे अच्छा मतलब वो बोल रहे हैं तो जो तो मैं कर चुका हूँ उसको तो भुगतना ही है, तो इससे अच्छा मैं सरेंडर ही हो जाऊँ, शायद डिवाइन या भगवान कुछ तो माफ़ी दे देंगे। तो ये सोच के वो सरेंडर पे आए हैं। भले कैलकुलेटिव माइंड है, वो भी लॉजिकल माइंड में सोच रहे हैं, लेकिन चलो जो भी हो, लेकिन वो उसमें तो मतलब सरेंडर में आना बहुत ज़रूरी है। तो वो सरेंडर में आए हैं डिवाइन के पास। और मास्कुलिन का भी कुछ मतलब जैसे नहीं कि मतलब बैक बिचिंग उनके फैमिली में चल रहा है, उनके पीछे सब पीठ पीछे बात हो रहा है, और अभी वो सुन भी रहे हैं आपके मतलब उनके पीठ पीछे क्या बात हो रहा है, उनको सब पता चल रहा है। मतलब उनको पता चल गया है कि अभी उनको कोई प्यार नहीं करता है, कोई नहीं चाहता है, किसी मतलब जो थर्ड पार्टी के मतलब जिसके वजह से आपको ठोकर मार के गए थे, वो भी उनको अभी दिल से दिमाग से निकाल चुकी है। अभी उसका भी कुछ ज़रूरत नहीं है, मतलब डीएम को वो नहीं चाहती है। डीएम अभी जैसे यूजलेस फील कर रहे हैं खुद को, कि कुछ अभी मतलब कुछ उनका कुछ काम नहीं है, वो जैसे बेकार पड़े हैं किसी के लाइफ में। तो वो चीज़ के लिए मतलब वो खुद को बहुत बुरा फील कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा, जो कि मतलब हर दिल पे छाया हुआ था, अभी वो हर दिल से ठुकराया गया है, निकाल के फेंक दिया गया है। तो वो चीज़ के लिए उनको बहुत बुरा लग रहा है। अकड़ घमंड तो वही चीज़ था। ड्रीम में आपको देख रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन दिख रहे हैं, आपको ऐसे कुछ मतलब उनको दिख रहा है जैसे मतलब आप हैं वो हैं, और आपके दिल से उनके दिल का कुछ तार जुड़ा है, जो कि मतलब तोड़ने से भी नहीं टूट रहा है। उनको कहीं ना कहीं वो ड्रीम दिखाया जा रहा है। मे बी आपके साथ थोड़ा इंटीमेसी वाला वो भी ड्रीम हो सकता है, आपको भी कहीं ना कहीं उनको एनर्जी कुछ ना कुछ फील मतलब हो रहा होगा। तो ये चीज़ ना मतलब इमोशनली उनको बहुत कुछ चीज़ उनके ऊपर मतलब बाहर लाया जा रहा है, जबकि आप कभी ना कभी उनको बोली थी सब कुछ, अपना दिल का बात उनको बताई थी। आप फेमिनाइन मास्कुलाइन को कुछ भी नहीं चीज़ छुपाई है अपनी ज़िंदगी में कभी भी, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर मतलब पास्ट कनेक्शन में भी, और अबाउट मतलब आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, आप सब कुछ बताई हैं, सब कुछ शेयर की हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मास्कुलाइन आपके मतलब वो कुछ सीक्रेट रख दिए थे अपने अंदर। तो अभी वो चीज़ जो कि वो सब सीक्रेट वो रिवील किए हैं किसके पास, थर्ड पार्टी के पास। तो थर्ड पार्टी वो चीज़ को उनको वो पकड़ ली है उनके बाल को, और पूरा मतलब घुमा रही है वही चीज़ को, मतलब उनको वीक पॉइंट को पकड़ के उन घुमा रही है। लेकिन वो सोच रहे हैं कि यार मैं कभी भी उसको ऐसे नहीं बोला, मतलब अपना बात डीएफओ कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ कितना ट्रू थी, कितना लॉयल थी, और एक जन के पास मैं सब कुछ बोल दिया, मतलब अपना दिल पूरा खोल के रख दिया, लेकिन आज वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ी। तो वो चीज़ उनको फील हो रहा है, इमोशनली बहुत बुरा लग रहा है, बहुत मतलब ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं। और आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ही मतलब वो समझ चुके हैं, आपके तरफ अपने से बढ़ना चाहते हैं, अपने से वो आगे स्टेप लेना चाहते हैं। फेमिनाइन प्लीज़ 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 अपने डीएम को मैसेज कॉल मत कीजिएगा। अगर कॉल मैसेज आ रहा है तो जितना से कम हो सके उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बिल्कुल भी मतलब अभी दया वाला भाव मत रखिएगा। दया वाला भाव मतलब हाय हाय मेरा डीएम के साथ क्या हो रहा है, बेचारा क्या झेल रहा है, ये हो रहा है, जो हो रहा है वो झेलने दीजिए, क्योंकि वो नहीं झेलेंगे तो आपका फीलिंग नहीं समझेंगे, तो उनको वो समझने दीजिए, वो उनका पार्ट है।
दुनिया में सबको अपना कर्म का हिसाब देना है, कोई यहाँ से बचने वाला है नहीं, आप भी जानती हैं। ये जो दिया है उसको रिटर्न वही लेना है, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए तो ऊपर वाले ने धरती को गोल बनाया है ना, क्यों स्क्वायर, ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल ऐसा तो कुछ बना सकता था ना, गोल क्यों बनाया, सर्कल क्यों बनाया धरती की? जो दोगे वही रिटर्न ही आएगा, घूम के वही आएगा। तो मस्कुलाइन को जो मतलब किए हैं अभी वो रिटर्न आ रहा है। तो वही चीज़ है, मस्कुलाइन का करंट एनर्जी यही है। और डीएफ आपके लिए मतलब गाइडेंस ये है, जितना भी आप पेन में थे, पेन में हैं, अपने पेन को हील कीजिए। फेमिनाइन बहुत ज़रूरी है, आपको हीलिंग मोड में आना पड़ेगा। आप अगर वुंडेड रहेंगे तो आप दुनिया को हील नहीं कर पाएंगे, कैसे प्यार करेंगे? अगर आपके दिल में, आपके अंदर में चोट लेकर चलते रहेंगे तो दूसरे को कैसे प्यार देंगे? नहीं दिया जाएगा, नहीं मतलब नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ निकलेगा अंदर से। तो आपको अंदर ही आपको हील करना है खुद को, टाइम टेकिंग लगेगा लेकिन हो जाएगा। खुद को हील कीजिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, डिवाइन हीलिंग मांगिए, डिवाइन से हील मांगिए कि मुझे डिवाइन हील कीजिए। क्योंकि डिवाइन का प्यार सबसे मतलब बोलते हैं ना, हम लोग क्या प्यार करते हैं, वो डिवाइन जो प्यार करते हैं वो उसका कुछ भी नहीं है। तो ही इज़ एवरीथिंग, वो हैं, साथ में है, सब कुछ वो ही हील कर देंगे, आप खाली मांगने का बात है। फेमिनाइन, आपको कुछ लाइफ में चैलेंजेस आएगा अभी या फिर आ रहे हैं, आपको डट के सामना करना है, रन नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, अपना होप नहीं छोड़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब जो चीज़ न्यू बिगिनिंग कुछ होने वाला है, ये न्यू बिगिनिंग, ये तो फर्स्ट 1/1 पोर्टल का भी है, आज भी 1/1 है, फिर फुल मून आ रहा है। तो ये न्यू बिगिनिंग आपको शुरू करना है, जर्नी को न्यू मतलब डायमेंशन दे के न्यू स्टार्ट कीजिए। जहाँ से जो भी गलती हो गया था, जो भी चीज़ हो गया था, उसको पीछे तरफ छोड़िए, न्यू स्टार्ट कीजिए, न्यू बिगिनिंग कीजिए। इस बार मतलब 2025 में कितना सारा भी पोर्टल्स है, कितना सारा पूरा साल भर में है, क्यों शादी नहीं होगा? शादी भी हो सकता है, लेकिन आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा फेमिनाइन। तो आप एक पॉजिटिव होप लेकर आप आगे बढ़िए जर्नी में, ये गाइडेंस है आपके लिए। तो आज ओवरऑल एनर्जी यही है, ओवरऑल जर्नी मतलब ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। तो रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्लेम कीजिए एनर्जी। और सबको यही है कि पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, क्योंकि एनर्जी सबके लिए ज़रूरी है, खुद के लिए भी ज़रूरी है, और बाकी जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सबको ही वो एनर्जी मिल रहा है। तो सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, डिवाइन के प्रोटेक्शन मांगिए, डिवाइन से हीलिंग मांगिए। तो यही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।